आज हम आए हैं शातो द शाम्बो में, जो कि किंग फ्रांसिस द फर्स्ट का एक पर्सनल प्रोजेक्ट था। तो दोस्तों यहाँ पे हर साल 1 मिलियन विजिटर्स आते हैं, जबकि इसमें 440 कमरे हैं शातो के अंदर। और यहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग भी कई बार वॉर के टाइम पे, जैसे भी कई बार अटैक हो जाता था, तो उसको प्रिजर्व कर लिया जाता था। एक और ख़ास बात दोस्तों, इस शातो को स्वयं लियोनार्डो दा विंची जी ने डिज़ाइन किया था, और जो कि सिमेट्री के साथ ऑब्सेस्ड थे। सो यही सारी चीज़ें आप आगे वीडियो में भी देखने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो आज यहाँ से नहीं शुरू हो रही है, शुरू हो रही थी सुबह 9:30 बजे, जब हम उठ के यहाँ पे आने की तैयारी करी। चलिए वीडियो में चलते हैं। चलिए। इट फील्स लाइक आई एम रिच। इतना सारा नाश्ता खरीद लिया है, 2 बागेट मैंने खरीदे हैं, कुछ डेजर्ट खरीदे हैं। ये आप देख सकते हैं, बेकरी काफ़ी फेमस है इस रीजन में, ऑगलेओ में। प्लान ये है कि जब हम वहाँ पे शातो में जाएंगे तो बहुत सारे चांसेस है कि वहाँ पे जो भी खाना मिलेगा काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है, तो उसकी वजह से हमने स्टॉक अभी कर लिया है। बागेट पत्थर से मजबूत ले लिया है, इसके साथ कुछ मक्खन या चीज़ वगैरह खा लेंगे, और आई थिंक वी आर कवर्ड फॉर द होल डे। लेट्स गो। तो दोस्तों फ़िलहाल हम खड़े हैं केयरफॉर मार्केट के बाहर, और मैंने अभी अपना मैप निकाल रखा है। थोड़ी सी हमने शॉपिंग कर ली है ग्रोसरी की, जो हम बागेट के अंदर डालेंगे। और अभी जो हमारा मेन टारगेट है, जो हम टारगेट लेके निकले हैं, वो ये है कि हम यहाँ से निकले हैं, अगर आप मैप पे देखें, ऑगलेओ से। और यहाँ से निकलते हुए हमें जाना है शाम्बो, क्योंकि हम शातो द शाम्बो रहना चाहते हैं। तो बेस्ट के सिनेरियो में सबसे पहले वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने के हमारे प्लान्स है, जैसे साइकिलिंग, बोटिंग वगैरह। और वहाँ पे एक फॉरेस्ट है जिसमें हम थोड़ा बहुत घूमेंगे। वो अगर हमने टाइम पे कर लिया तो हमारा अगला टारगेट होगा शाम्बो से शोनोन्सो जाना। लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि जो शाम्बो का शातो है वो काफ़ी बड़ा है, और उसको एक ही दिन में कवर करना और ये सारी अलग चीज़ें भी करना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। लेकिन देखते हैं क्या हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए वीडियो। Okay, so we are entering back to the shop. Let's go. तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारी पहली फ्रेंच डिश। फुगास बोलते हैं इसको, वैसे पिज़्ज़ा टाइप है, पर नॉर्मली अगर आप देखेंगे भी कि एक ब्रेड का, सॉफ्ट ब्रेड का पीस है जिसके ऊपर चीज़ डाली गई है। काफ़ी अच्छी बुलंजरी थी वैसे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप ट्राई कर लेंगे। तो हम वही इंडियन हिसाब से चलेंगे, पहले भर के चलेंगे यहाँ से टोटल, ताकि आगे हमारे को दोबारा खाने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी लंच दोबारा करेंगे। देख लो भाइयों, हमारे भाई ने बना दिया है बागेट। एक बागेट खरीदा, इससे बीच पाड़ दिया, एक साइड डाली सेवर जान लो, तुम नहीं जानते। ये देख लो, एक बार दिखा देता हूँ। सेवर मतलब बकरी का चीज। एक साइड सेवर डाला, बीच में डाल दिया सोया का वो नगट, ऊपर से एक और सेवर। ये देख लो, स्वाद मजा याद आएगा। दोस्तों नगट पकौड़ी है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया होने वाला है, और मुझे लगता है हम काफ़ी इंजॉय करेंगे इसको लंच में खाते हुए। चलते हैं शातो द शाम्बो। तो दोस्तों अंदर आ चुके हैं हम टिकट से अपने चेक करा के, और अब हम अंदर चलते हैं शातो से।
दोस्तों जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे सबसे पहले आप घुसते हैं हंटर रूम में। तो जैसे आप वहाँ पे देख भी सकते हैं 12 सिंगा जो कि वहाँ पे लगे हुए हैं, और ये पेंटिंग भी उसी चीज़ को दर्शाता है जो किंग आपके थे फ्रांसिस वन, वो यहाँ पे जो भी अपना शिकार विकार करते थे वो यहाँ पे अपना छोटे छोटे पेट्स वगैरह रखते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रखे हुए हैं, पेंटिंग भी आपको सभी चीज़ वही दर्शाती है। तो दोस्तों एक और चीज़ नोटिस करने वाली यहाँ पे ये है, अगर आप इन पेंटिंग्स को देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये इसमें काफ़ी सारे हाउंड्स का विवरण किया गया। हाउंड मतलब वो ऐसे कुत्ते जो शिकार किया करते थे। यहाँ पे आप अगर बाकी पेंटिंग भी देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि कुत्ते शिकार कर रहे हैं एक बोर का या एक डियर का। तो ये एक टाइप ऑफ हंटिंग हुआ करती थी पहले, जहाँ पे काफ़ी सारे जो कुत्ते थे वो पहले फॉलो किया करते थे डियर को, जब तक वो थक ना जाए, फिर हंटर आके उसका शिकार किया करते थे। उसी के रिलेटेड पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और हालांकि अब इस किस्म का हंटिंग अलाउड नहीं है फ्रांस में, या लिमिट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्रूअल्टी इन्वॉल्व थी एनिमल के साथ। तो ये भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेस्ट्री ओवन है, बेसिकली भट्टी है जिसमें अब पेस्ट्री वगैरह तैयार की जाती थी। भट्टी माने भट्टी माने ओवन। आप इसको ऐसा ले सकते हो दोस्तों, जैसा कि हमारे यहाँ तंदूर जैसे कहते हैं, वैसे इनका अवन होता है और इसी में पिज्ज़ा पेस्ट्री वगैरह भी बना सकते हैं। आप पसंद करते हैं तंदूर? बिल्कुल, इटली में जाएंगे तो जरूर खाएंगे। हमने काफ़ी सारी इटली की रील्स देखी हैं। तो एक चीज़ बताइए, आप तंदूरी रोटी प्रेफर करते हैं या आप पिज़्ज़ा प्रेफर करते मैं हैं? रुमाली रोटी प्रेफर करता बहुत अच्छे, नन ऑफ द अबव ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वो वहाँ पे पानी इकट्ठा करने का कंटेनर है, और जो भी यहाँ पे पहले पानी की बहुत गंदी कंडीशंस होती थी, तो वो लोग रिवर से पानी लाते थे और वो यहाँ पे स्टोर करते थे पीने के लिए। तो क्योंकि यहाँ की पानी की कंडीशंस अच्छी नहीं थी। आपके पिज़्ज़ा काटने वाले भी हैं, शायद पिज़्ज़ा खाते होंगे उस टाइम। बड़े बड़े अलग अलग साइज़ के आपके कंटेनर्स हैं खिचड़ी बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ इस एंट्रेंस से अंदर आते हुए, और आप किसी भी एंट्रेंस से अंदर आएंगे आप हमेशा अपने सामने पाएंगे ये स्टेयरकेस। सो ये कोई भी ऐसा एरा गैरा स्टेयरकेस नहीं है दोस्तों। मैं पर्सनली एक इंजीनियर हूँ और इतनी हैवीली इंजीनियर्ड ये स्टेयरकेस है कि मतलब हैरानगी महसूस होती है। ये एक सिंपल सिंगल स्टेयरकेस नहीं, इसमें आप अगर देखेंगे 2 हेलिक्स हैं इसमें। तो मतलब एक के ऊपर एक स्टेयरकेस रखी हुई है और वो कभी भी मिलती नहीं है अपने आप में एक साथ। 9 मीटर का इसका लगभग डायमीटर है और लगभग 20 मीटर इसकी ऊंचाई है। 172 स्टेयर्स हर स्टेयरकेस में, हर टावर में ये मौजूद है। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ जो देखने वाली है कि उस टाइम पे जब लगभग 500 साल पहले जब ये बनाया गया होगा, उस टाइम लियोनार्डो दा विंची द्वारा जब ये डिज़ाइन हुआ, तो ऐसी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस का इस्तेमाल किया गया कि कभी भी ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं हुई। और आज की डेट में भी जब इसे प्रेजेंट डेट में जब इसे स्कैन किया गया, लगभग 200 स्कैन किए गए, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट ये निकला। और जो पत्थर से बनाई है, आप कहीं भी कोई भी जॉइंट नहीं इसमें नोटिस करेंगे, पत्थर से ये जोड़ जोड़ के बनाई गई है। और उसके बावजूद ये इतनी एग्जैक्ट, इतनी आर्टिकुलेट है। काफ़ी इंजीनियरों का कहना है कि आज भी इसे बनाना बहुत मुश्किल या लगभग नामुमकिन होगा। तो ये भी एक वन ऑफ द आर्ट इनसाइड दिस होल आर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम अंदर हैं इस डबल स्टेयरकेस के, और आप देख सकते हैं कितनी ऊंची है। लगभग 20 मीटर इसकी ऊंचाई है। 176 स्टेयर्स हैं, काफ़ी खूबसूरत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रोशनदान वगैरह मतलब खिड़की टाइप बना हुआ है, वहाँ पे वो दूसरा जीना है। तो और ये दोनों जीने मिक्स नहीं हो रहे हैं। 2 जीने। दोस्तों हम फ़िलहाल हैं इस कमरे में जिसको रिफर्बिश किया गया था 18th सेंचुरी में, ताकि जो लुई 14 और लुई 15 जो हैं उनके कोई भी अगर गेस्ट वगैरह आते हैं या अगर वो भी आते हैं उनके लिए रह सके। तो आप देख सकते हैं बेडरूम वगैरह थोड़ा सा मॉडर्न लुक इसकी आपको लगेगी कम्पेयर टू। तो फ़िलहाल मैं जिस कमरे में हूँ ये वेटिंग रूम हुआ करता था राजा का। तो राजा से मिलने से पहले जो वेटिंग रूम है देखिए वो इतना बड़ा था।
इमेजिन करिए मैं 700 यूरो दे के एक छोटे से कमरे में रह रहा हूँ क्योंकि मैं अपना जीवन व्यापन करना चाह रहा हूँ, पर ये भी ऐसी लग्जरी भी यहाँ पे रही है। साथ ही साथ दोस्तों ये वन ऑफ द 440 कमरे इस पूरे इमारत में हैं और कुछ कमरों की अगर हाइट आप देखें 6 मीटर तक भी जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरा वेटिंग रूम है, अगर बारात वगैरह ज़्यादा बड़ी आ गई तो इसमें बिठा लेते थे वो लोगों को। तो देख सकते हैं आप लग्जरी किस हद तक जा रही है यहाँ पर। ये कहाँ पे हम अभी? तो अब हम आ चुके हैं लुई कैथोर्स के रूम में, जिसमें ये उनका बेड है, ये उनका सिंहासन है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे रूम में। वाह ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसकी वीडियो ले लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उनका रूम है छोटा सा, इसमें बेड डला हुआ है उनका वाह और उनकी पेंटिंग बनी हुई है। और आप दूसरे रूम की ओर चलते हैं। ये तेरे भाई का कैमरा अंतर्यामी कैमरा नहीं है, इसकी तरफ देख के बोलना पड़ता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपकी बड़ी देखने वाली है, जो इनके जोड़ हैं आप देख सकते हैं, इनका जो सीमेंट है वो 1560 में लगाया गया था जब ये बना था, और आज भी ये वैसे का वैसा ही है, और बल्कि कोना भी नहीं टूटा है। और हमारे यहाँ जो भी होता है आप सभी को तो पता ही है कि 5-5 साल में पुल ढह जाते हैं या फिर घर बनाते हैं उनका प्लास्टर उतर जाता है जो मिस्त्री बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मिलावट नहीं है और बिल्कुल मजबूत बना हुआ है किंग साहब ने। तो दोस्तों इस पूरे शातों में कुल मिला के 282 चिमनियाँ हैं, 282 चिमनियाँ। लेकिन राजा को लगा कि वो फिर भी थोड़ी कम पड़ जाएगी, तो क्योंकि कभी कभार ठंड इतनी ज़्यादा हो जाया करती थी और गर्माहट नहीं पैदा होती थी कमरों में, तो उसके लिए उन्होंने इंस्टॉल किए सिरेमिक के हीटर जो कि मंगाए गए थे सैक्सनी से। तो आप देख सकते हैं कि इन राजा रजवाड़ों का कितना खेल हुआ करता था उस टाइम पे भी, और आज के टाइम पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कितने दिक्कत आ गई है। अब मैं फ्रांस में हूँ, लगभग 30-35 डिग्री टेम्परेचर है, लोग पंखा भी चलाने से डरते हैं, पंखा भी नहीं चलाना चाहते हैं। पर उस टाइम पे क्या लग्जरी हुआ करती थी वो आपके सामने। तो दोस्तों जैसे ही आप दूसरी मंजिल पर आएंगे, आप आएंगे ग्रेट वॉल्ट के अंदर, जिसको कि ग्रेट हॉल भी बोला जाता है। और जो चीज़ इसको यूनिक बनाती है वो है इसकी छत। बेसिकली ये 400 कॉफियर से मिलके बनी है, मतलब 400 ब्लॉक से मिलके बनी है, और जो कि इटालियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर बनी है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में दोस्तों आपको बताएं तो सबसे पहले ये क्या करते थे, ये वुडन पूरा फ्रेम आपके अंदर लगा दिया इन्होंने, और फिर दोनों साइड से इन्होंने वॉल कंस्ट्रक्ट करी, जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाएगा। तो ऊपर से इन्वर्टेड इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके एंगल से आर्क पे इन्होंने ब्लॉक्स डालने चालू करे। बीच में जैसे ही ये आएगा तो ऊपर से एक मिडल ब्लॉक डाला जाएगा और ये पूरी लॉक हो जाएगी। तो अगर एक भी ब्लॉक इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो इसकी छत है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम की इंजीनियरिंग कितनी तगड़ी थी, जो कि आज की इंजीनियरिंग भी शायद नहीं कर पाएगी, जो कि आजकल के रिसर्चर और आर्किटेक्चर ने कहा है इसको बनाने के लिए और चेक करने के बाद। बेसिकली अगर आप दोबारा एक बारी छत पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 सिंबल है बेसिकली जो किंग फ्रांसिस ने अपना बनवाया। तो एक सिंबल है F और एक इनका राष्ट्रीय सिंबल है, और उसमें भी एक मिस्ट्री छिपी हुई है F में। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल F है जो कि हम लिखते हैं, वहीं एक F जो है वो आपका इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा मिरर है, जो कि डेडिकेट किया गया है इसके आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची को, क्योंकि वो उनकी जो राइटिंग थी वो मिरर राइटिंग थी, और उन्होंने इसके सारे प्लान जो सारे आपके मैपिंग करी थी, और उनका दहन हो गया था बनाने से पहले। तो प्रिंस ने इसको बनाने के बाद उनको एक ब्लॉक से डेडिकेट किया है जो कि इन्वर्टेड है। एक अपना आप में मिस्ट्री है और ढूंढना भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें भी 10 मिनट से ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा हो गया था, हमें नहीं मिला था। अगर आप भी आए तो पक्का ढूंढे, और वो आपको इन्वर्टेड में अलग ही दिख जाएगा। बाकी हम आपको आगे लेके चलते हैं और दूसरी जगह आपको कुछ और नया दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी इस मौके पे हूँ कमरे में, एक इनका कमरा है, तथाकथित कमरा। वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 120 मीटर स्क्वायर का कमरा है, 120 मीटर स्क्वायर, और हाइट आप दिखाएं 6.5 मीटर की इसकी हाइट है। तो अगर मैं आपको अंदाज़न बताऊँ, अगर कैमरा में यहाँ पे जाए, मेरा कमरा लगभग इतना है, इस स्क्वायर जितना, 9 मीटर स्क्वायर, और ये 120 मीटर स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि
कितना फ़र्क है उस टाइम के जीवन में और आज के जीवन में। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि दीवार की चौड़ाई कितनी है, मतलब दीवार मोटी कितनी है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये मेरे इतनी चौड़ी दीवार, लगभग 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी की दीवार ही दीवार मान लीजिए। लोग अगर 15 इंच की दीवार मान लेते तो उसमें टसन आ जाता उनके अंदर थोड़ा सा। यहाँ ये 1 मीटर से ऊंची दीवार है, उससे ज़्यादा चौड़ी दीवार है। सिर्फ यही नहीं है, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे लगभग 1.5 मीटर 2 मीटर के लगभग जितनी दीवार है। इतना मोटा कंस्ट्रक्शन। अगर मैं आपको एक रेफरेंस दूँ, जब ये बनाया जा रहा था, इसमें एक क्वार्टर में इतनी कंजप्शन यूज हो जा रही थी, जो कि 10 गुना थी उस टाइम के कैथीड्रल के कंस्ट्रक्शन के, जो कि पूरे साल में लगती। तो अंदाज़तन अगर मैं आपको बताऊँ, अगर 6000 यूरोज लग रहे हैं एक कैथीड्रल में एक साल के लिए, इसमें 60,000 लग रहे थे एक क्वार्टर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है प्राइस और स्केल में। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इनेमल पेंटिंग सारी। दोस्तों मैं अभी इस कमरे में आया हूँ, मुझे नहीं पता किस चीज़ का कमरा है, लेकिन यहाँ पे ये जो सिरामिक्स यहाँ पे जो हैं, उनको देख के मेरे को एक चीज़ की याद आई कि डिफरेंट वॉर जब यहाँ पे हो रहे थे, तो वॉरों के दौरान इस पूरे शातों पे डिफरेंट क्रेट्स में, लगभग 400 क्रेटों में अलग अलग आर्टिफैक्ट्स और आर्ट की चीज़ें रखी गई थी। उन्हीं में से एक मोनालिसा भी है। तो जी हाँ दोस्तों, मोनालिसा भी इसी शातों में रखी गई थी। तो दोस्तों आ चुके हैं अब हम रूफ टॉप पर बीच के जीने से, और अब हम आपको सारा दिखाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों अभी हम टॉप पे खड़े हुए हैं इस शातों के, और आप जैसा देख ही सकते हैं पीछे कितना बड़ा गार्डन बनाया हुआ है। इसके लॉजिस्टिक्स, अगर कुछ लॉजिस्टिक्स की बात करें तो वो उसके फिगर्स भी काफ़ी एस्टाउंडिंग है। उसके लिए मेरे को अपने फ़ोन पे देखना होगा। जो स्लेट है यहाँ पे, जो स्लेट लगा है यहाँ पे ऊपर, छप्पर जो कहते हैं हम नॉर्मली, ये ओंजे से आया है। ओंजे एक सिटी है, यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। लीड इंग्लैंड से आया है, और वुडन ब्लॉक ऑफ स्टोन ये आया है टूर से। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेंट्रल टावर में जो सबसे ऊपर स्थित है, इसको फ्लव दहलीज भी बोलते हैं। ये लगभग 40 टन इसका वजन है दोस्तों। ये जो आपको फूल टाइप ऐसे दिख रहा है, 40 टन इसका वजन है। तो जिसका वजन आप कंपेयर कर सकते हैं एक टैंक के बराबर रहता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी ऊपर आया कैसे, तो उसके लिए एक पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था उस ज़माने में। और आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा वजन इतनी ऊपर रखने के लिए कैसे ये कंस्ट्रक्शन बना पाए। तो लगभग आप देखेंगे कुछ दीवारें ऐसी भी हैं जो 2.5 मीटर चौड़ी हैं। तो 2.5 मीटर चौड़ी वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि इतना सुपर स्ट्रक्चर ऊपर सपोर्ट किया जा सके। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे पत्थर देखें, स्लैब्स को देखें, अभी कुछ साल पहले ही पाया गया है कि ये जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, नॉर्मली इन स्लैब्स के अंदर से पानी जाता है, और अंदर एक पानी का वाटर रिजर्वायर सिस्टम लगाया है जो वाटर को डिस्पेंस कर देता है किसी दूसरी डायरेक्शन में। सोचिए आप 5 सेंचुरीज तक ये चीज़ पता ही नहीं थी किसी को। तो इतना एडवांस सिस्टम इन्होंने आज भी बना रखा है। मेरे मिस्त्री से एक छज्जा नहीं लग पाया था दोस्तों, मैंने उसको कहा 1.5 मीटर का छज्जा दे दिया, कि उन्होंने कहा पिलर लगाना पड़ेगा जी, और आज भी वो रिश्ता है पानी से। तो आप देख सकते हैं किस किस्म की टेक्नोलॉजी उस टाइम इस्तेमाल की गई थी। अगर मैं इस टावर की हाइट बनाऊँ तो लगभग 56 मीटर की हाइट है, और काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। ये एक जूवल है इस पूरे शातों का, जो कि सेंट्रली लोकेटेड है 282 चिमनियों के बीच। तो दोस्तों जितना मैं इसके बारे में जान रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरे को हैरत महसूस हो रही है। चलिए कुछ और फैक्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जिस कमरे में हूँ मैं, यहाँ पे हल्का सा डिस्कशन इस बारे में कर रहे हैं कि जब भी वॉर वगैरह होते थे या जब भी नाज़ी इन्वेड करते थे, तो कितनी बार पेरिस से लूव्र म्यूज़ियम से मोनालिसा को कहीं और रख दिया जाता था उसको प्रिजर्व करने के लिए। जैसे शाम्बोक में डाल दिया, कहीं और डाल दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक एग्जांपल दिखाया गया है कि कैसे इन ढेरों कैरेट्स के अंदर आर्ट को छुपा के रख दिया जाता था यहाँ पे, और ताकि कोई इसे डिस्कवर ना कर पाए। तो आप देख सकते हैं मेरा बचपन का सपना ही रह गया है। अभी पूरा कर लो। शायद अब नहीं कर पाऊंगा, मैं हातिम दोबारा नहीं बन पाऊंगा। हातिम। दोस्तों हातिम वाला हेलमेट भी मिल चुका है, बस पाई नहीं मेरी है। शाख रह चुकी है, नहीं पहन सकता हूँ।
दोस्तों गर्मी हो रही है बेअंत और अभी हम लग चुके हैं लाइन में आइसक्रीम खाने के लिए। काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे शातो के बाहर। और कौन सा फ्लेवर पसंद करोगे? कौन सा फ्लेवर पसंद करूँगा? चॉकलेट। मैं लूँगा दोस्तों सॉल्टेड कैरमल। दोस्तों आइसक्रीम लेके आ चुके हैं और समय हो गया है हमारा 5:30 बजने वाले हैं और शातों में भी पूरा दिन ही लग गया घूमते घूमते। अब हमारा प्लान तो बग्गी लेने का था, बग्गी चलाने का गोल्फ कार्ट, पर अब देखते हैं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। जैसा भी होगा आपको व्लॉग में बनाए रखेंगे। चलते हैं हम। Vous avez la pédale d'accélérateur, le frein, le parking stop, vous faites le tour du château, le tour du cousson et vous revenez. Ok, ça marche. दोस्तों जहाँ भी जाता हूँ गाड़ी से चलता हूँ, पैदल चलना मुझे पसंद नहीं क्योंकि मेरा रौला बहुत ज़्यादा है। इस शातों को भी खरीद लूँगा अभी के। उसके लिए अभी फ़िलहाल एक कार्ट रेंट कर दिया है और चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। दोस्तों आ चुके हैं कार्ट के अंदर और चल दिए हैं शातों की ओर। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, शातो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, और ऐसे ही मेरा भाई लग रहा है। कुछ कहना चाहते हैं आप? दोस्तों गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है लेकिन फिर भी मज़ा तो आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है इस पूरे शातों के इर्द गिर्द। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी भी है इसके पास में जो कि शातों को पूरा सराउंड करता है। और ये पूरा एरिया जितना अगर मैं आपको बताऊं, ये यूरोप की सबसे बड़ी एस्टेट है और लगभग 500 हेक्टेयर का एरिया ये कवर करती है। तो इमेंस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इसमें इस्तेमाल किए गए थे जब ये बनाया गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल बोट लेके, मोटर बोट है ये, और अपना यहाँ पे आप अपना पूरे शातों के बराबर में जो ये लेक है आप इसमें अपना घूम भी सकते हैं। जी दोस्तों, और साथ ही साथ अभी जो हमने बग्गी ले रखी है ट्रैवल करने के लिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं सोच ही रहा था कि बहुत टाइम हो गया कोई ड्राइव नहीं मैं कर पाया यूरोप में, और तो और कुछ ना सही तो कम से कम यही सही। शायद ये मेरी पहली इलेक्ट्रिक कार है जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और लगभग कितना हमने पे किया? हाउ मच डिड वी पे फॉर दिस? सो 29 यूरोज हमने पे किया है इस बग्गी के लिए, जो कि सिर्फ 45 मिनट के लिए मिल रही है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं आपको उस तरफ भी दिखाऊं तो शातों का व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा है और जो ग्रीनरी आप इसके साथ देख सकते हैं वो बहुत सही है। एक चीज़ और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेकर आएँ। अगर आप फ्रांस घूमने आ रहे हैं, अगर पढ़ने आ रहे हैं तो वो बात अलग है। आपको अपना लाइसेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो प्रिंट आउट फॉर्म में लाएँ, या फिर आपको अपनी गाड़ी की चाबी, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी की चाबी रख के आप ये कार्ड लेके एंजॉय कर सकते हैं। हमने वही करा है दोस्तों। लंबी शिफ्ट हो गई थी ट्राला चलाते हुए, अब दूसरा यार आ गया है ट्राला चलाना। कनेक्टर अब बन चुका है ड्राइवर। ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों बाद गाड़ी चला रहा हूँ मैं। फ्रांस के अंदर मैंने एक गाड़ी खरीद ली है। सोचा तो मैंने था कि भाई अपना 50-60 की स्पीड पे ड्रिफ्ट मारूंगा इलेक्ट्रिक कार से अपनी, पर ये 10 से ऊपर चल ही नहीं रही है। परेशान हो गया हूँ मैं, धीरे धीरे ही चला रहा हूँ। ड्रिफ्ट मारेगा ये बग्गी पे, वो अभी 50 की स्पीड पे। पर दोस्तों नॉर्मली पूरा एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा बहुत देखने के लिए बहुत सही जगह है। और अगर एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊं, आप नोटिस कर सकते हैं कि इस एरिया में नॉर्मली ये स्वैम्पी लैंड थी, मतलब इसमें पूरे एरिया में दलदल ही दलदल था, लेकिन इस पे इतना काम किया गया है, इसमें मिट्टी गिरवाई, पूरे एरिया का पूरा एक किस्म से क्या बोलते हैं रिस्ट्रक्चर ही करवा दिया उसके बाद, ताकि यहाँ पे ये एक कासल बन सके। और ये दोस्तों हम जाते हुए पुल पे हमारे साथ हमारे सभी दोस्त, ये मजा ही आ गया। नदी पार कर दी है दोस्तों। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों इस शातों के बारे में ये है कि जो फ्रांसिस द फर्स्ट जिसने ये कासल बनवाया था, वो बेचारा 72 दिन ही कुल रह पाया इस पूरे किले में। तो सिर्फ 72 दिन रहा और इतनी मेहनत इस चीज़ पे लगी, तो यहाँ से दिखता है कि उसकी डेस्टिनी में था ही नहीं इसमें रहना। तो दोस्तों शाम के बज गए 6:30। हमारा प्लान था कि एक और शातो देखने जा सके, शॉनन-सो या कोई और, जो कि शातो द ला लुआग में पड़ता है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से दोस्तों हमें वो पोस्टपोन करना पड़ेगा। पर हम आपको दिखाएंगे एक दिन ज़रूर वो,
और अब हम पूरे थक चुके हैं तो हम वापस घर निकल रहे हैं। ये खड़ी हमारी ला वॉच्यूर, तो अब हम इसी के साथ चलते हैं और आपको जल्दी नए ब्लॉग के साथ हम बाद में मिलते हैं। ऑलराइट, ठीक है, बाय। वाओ, इट लुक्स अमेजिंग। तो दोस्तों फ्रेंच हाउस में आए हैं तो क्रैब खाना तो बनता ही है, आप भी खाइए जब कभी आए तो बहुत बढ़िया फ्रेंच क्रैब।